नमस्कार मेरे प्रिय मित्र, मैं आपका दोस्त इंटर वाला बीपीएससी गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब परिवार के साथ बिल्कुल खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो इंतजार था ना, वो इंतजार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम उन सभी सिलसिलों पर बात करने आए हैं जिस पे आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आया रहता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है, कमेंट में भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर पदस्थापन ज्वाइनिंग जो है वो कैसे करी जाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत ही आज का खास मुद्दा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको छोटे बड़े अपडेट जो है शिक्षा और शिक्षा विभाग से जो भी आते हैं वो मिलता रहे। आप सबों को पता है कि इंटर वाला बीपीएससी गुरु जो चैनल है, आप सबों को पहले पहले ही न्यूज़ देने की कोशिश करता है, यानी सबसे पहले और रैपिडली न्यूज़ देने की कोशिश करता है, और वो भी ऑथेंटिक, ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ज्वाइनिंग और पदस्थापन की जो प्रक्रिया है ना, वो 15 से शुरू हो रही है। कहने का मतलब है 15 से आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले कुछ चीजें निकल के सामने आया है। जो 10 तारीख से आपका जो पदस्थापन योगदान का जो प्रपत्र है ना, वो डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड करके वो प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि 10 तारीख को ही जाकर ले ले या 11 तारीख को ले ले। ठीक है, ये भी बात आ रही है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? तो हम उन सिलसिले में भी बात करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या है, उन सिलसिले में भी बात करेंगे कि टेक्निकल ज्वाइनिंग आखिर है क्या। जिस पे बात करी जा रही है कि भाई आप योगदान भी कर लेते हो तो वो मायने नहीं रखता है, मौखिक योगदान मायने नहीं रखता। मैनुअल योगदान जो है, यानी पहले के सिस्टम में क्या था कि रजिस्टर पर मेंशन किए जाते थे। ठीक है, तब वो जाके डीओ में भेजा जाता था या बीईओ में भेजा जाता था। ठीक है, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस प्रकार की बातें थी, लेकिन टीआरई 3 में ऐसा नहीं है। ठीक है, टीआरई 3 में जो प्रक्रिया है ना, वो चीजें जो है वो बदल चुकी है। ठीक है, सब चीज का सिस्टम जो है बदल चुका है, हर काम ऑनलाइन होने लगा है। तो इस सब सारे सिलसिले में हम लोग को बात करना जरूरी है। ठीक है, आगे ये भी बात करेंगे कि क्या 31 तक ज्वाइनिंग जो है वो ट्रेनिंग कब होने वाला है। अब इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। जो भी हम बात करेंगे, मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं कि सारे ऑथेंटिक होंगे और आपके लिए संपूर्ण जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पदस्थापन और योगदान प्रपत्र जो है वो 10 तारीख से प्रिंट हो रहे हैं। साहिला मैडम, जो आपको पता है कि शिक्षा निदेशालय निदेशक हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, उन्होंने डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को सारे बिहार के जितने भी जिले हैं उनको पत्र भेजा कि पदस्थापन और योगदान पत्र जो है ना 10 तारीख से डाउनलोड हो जाने चाहिए। इन सब चीजों पे उनको काम कर लेना है। तो शिक्षक जो है ना वो 10 तारीख को भी जाकर अपना पदस्थापन और योगदान पत्र ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं वो आसानी से। अब लेने के बाद फिर क्या फायदा कि 15 से ज्वाइनिंग है, उसके पहले तो आप ज्वाइनिंग करेंगे नहीं। 15 से ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आप क्या करें कि 14 या 13 तारीख को आप जाएं। क्योंकि मान लीजिए कि आप यूपी से है, झारखंड से हैं, तो आपको 2 दिन पहले तो ऐसे भी आना पड़ेगा। आपको रूम देखना है, आपको बहुत सारे चीज़ें, गतिविधियों को देख लेना है, तो आप 2 दिन पहले आएँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप पदस्थापन प्रपत्र जो है ना, योगदान प्रपत्र जो है आपको बीआरसी से मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिलने वाला है, आपको बीआरसी से मिलेगा। बीआरसी में जब आप जाएंगे लेने, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बिना देखे वो देंगे नहीं। आधार कार्ड, ठीक है, और ये एडमिट कार्ड आपको चाहिए। कौन सा एडमिट कार्ड? जिसका आप एग्जाम दिए थे बीपीएससी का। ठीक है, टीआरई 3 वाले का एडमिट कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको योगदान प्रपत्र और पदस्थापन प्रपत्र वहां से मिल जाएंगे। आपको मिलने के बाद वहां पे लिखा रहेगा कि आपको इतना तारीख से लेकर इतना तारीख के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये दिमाग में संशय होगा कि क्या हम 15 तारीख को ही ज्वाइन करें? नहीं, 15 से लेकर 31 तारीख तक का आपको टाइम दिया गया है। बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। ठीक है, आप 15 को भी जा सकते हो, 16 को भी जा सकते हो, 17 को भी जा सकते हो, 20 को भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 90% जो शिक्षक होंगे ना, वो 20 के पहले ही ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है, 15 से ज्वाइनिंग कर लीजिए, नहीं तो आप ही के लिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप जितना जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे ना, उतना जल्दी क्या होगा, सैलरी बनेगा, सैलरी वहाँ से काउंट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि डॉक्यूमेंट लेकर जाए बीआरसी से, वहाँ डॉक्यूमेंट ले ले, योगदान प्रपत्र ले ले, पदस्थापन प्रपत्र ले ले। उसके बाद आप स्कूल आए। जब आप स्कूल में आएंगे, योगदान देने आएंगे, तो एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा जो प्रधानाध्यापक के पक्ष में लिखा जाएगा। तो उसमें प्रधानाध्यापक के पक्ष में विषय में क्या लिखा जाएगा कि योगदान कराने हेतु, ठीक है, आप योगदान प्रपत्र देंगे। उसके बाद आपका योगदान हो जाएगा। तो ये तो योगदान मैनुअली हुआ, लेकिन अगर आप सामने हैं, प्रधानाध्यापक है आपके सामने, अगर आप स्कूल में बने हुए हैं, तो आप प्रधानाध्यापक को एट ए टाइम बोल दीजिए कि सर टेक्निकल ज्वाइनिंग भी बहुत जरूरी है, टेक्निकल ज्वाइनिंग भी करवाइए। वैसे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, ठीक है, बोलने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। मतलब वो प्रधानाध्यापक जो है वो काम स्वयं ही कर देंगे, ठीक है, उनको खुद ही इस चीज़ पर ज़्यादा वो है, तो वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। उसी समय क्या करेंगे, डीओ को भेजेंगे जिला मुख्यालय, वहाँ से पोर्टल पर जो है ना आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। टेक्निकल ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपको सही मायने में ज्वाइनिंग का लाभ मिलेगा। जब तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होता है, यानी जब तक आपके पोर्टल पर नहीं चढ़ता है, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग कि टेक्निकल ज्वाइनिंग बहुत ज़रूरी है। टीआरई 2 और टीआरई 3 में ऐसा नहीं था कि हम टेक्निकल ज्वाइनिंग करें, सीधे स्कूल में जाके हम योगदान कर देते थे और वहाँ से प्रधानाध्यापक मैनुअली हर काम कर लेते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो टेक्निकल ज्वाइनिंग के बारे में आपको ये कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम अगला टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं कि जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला वो क्या करें। तो मैं बता दूं कि जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जैसा कि 28 अप्रैल को डीवी हुआ था, 3rd डीवी हुआ था, फाइनल हुआ था, तो उनको औपबंधिक पत्र नहीं मिला होगा, या कुछ छूटे भी होंगे जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र किसी कारणवश नहीं मिला होगा, तो वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान देने वाले प्रपत्र और पदस्थापन प्रपत्र, या आपको तीनों प्रपत्र जो है ना बीआरसी से ही मिलेगा, उसी समय मिलेगा, एट ए टाइम मिलेगा ये तीनों डॉक्यूमेंट। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, एट ए टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि मेरे द्वारा दिया गया जो भी न्यूज़ होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल होता है, भरोसेमंद होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए एनर्जेटिक होकर हर न्यूज़ को रिसर्च करते हुए आपके सामने रूबरू करवाएं, पेश करवाएं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया, ये सब हो गया, तो उसके बाद ठीक है ना, ट्रेनिंग की क्या गतिविधियां हैं। आपको पता है कि 15 से लेकर 31 के बीच में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो कुछ ऐसे छूटे फूटे लोग होंगे जो 31 को भी आएंगे। 31 के बाद क्या करेंगे। अब एक देखिए, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो उसके पहले विद्यालय में शिक्षकों को कम से कम 6 से 7 दिन रहना अनिवार्य है, ठीक है, 6 से 7 दिन। तो 31 तक तो ये ज्वाइनिंग का डेट हो गया। अब 31 से लेकर पूरे 6 जून तक, आपको पता है 2 जून से ग्रीष्मावकाश है, गर्मी की छुट्टी है, लेकिन उसमें टीआरई 3 का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, उनको गर्मी की छुट्टी से कोई मतलब नहीं है। 6 तारीख के बाद, ठीक है ना, कभी भी ट्रेनिंग का डेट आपके मैसेज पे आएगा, मोबाइल के मैसेज पे, मोबाइल में आपके मैसेज आएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, या डीओ कार्यालय से भी एक प्रपत्र जारी हो सकता है, एक आवेदन जारी हो सकता है कि ट्रेनिंग इस डेट से आरंभ हो रही है, डाइट में जाकर या पीटीसी में जाकर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग जो है हर हाल में, बस जैसे ही पदस्थापन खत्म होगा 31 मई को, उसके 6 दिन के बाद, फाइनली 6 दिन के बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यानी कम से कम जो है ना 6 दिन की विद्यालय में योगदान बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग वहाँ से भी मिल जाए। उसके बाद मेन ट्रेनिंग जो होता है वो डाइट ट्रेनिंग होता है, ठीक है, डीआईटी में ट्रेनिंग होगा, और वो ट्रेनिंग जो होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। 14 डेज की होती है, हो सकता है 15 डेज की इस बार हो जाए, 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में ना आपको सोने के लिए बिस्तर लेके जाना जरूरी है, ना ही थाली लेकर जाना जरूरी है, यानी आपको किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे
सोचना नहीं पड़ेगा। आपको 3 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम नाश्ता मिलता है, 5 टाइम मिलता है, योगा करवाने के लिए फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे चीज़ें, यानी फुल मस्ती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ वो न्यूज़ भी दिखाना चाहूँगा, रिटेन न्यूज़, जिसको आप जानते हैं कि अखबार से आया हुआ न्यूज़ और शिक्षा विभाग से आया हुआ न्यूज़, उस न्यूज़ को भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस न्यूज़ को भी आप खुली नज़रों से देख लीजिए, ताकि आपको ये भरोसा हो कि जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल कंफर्म है। तो आइए हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। दोस्तों एक एक मुद्दा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, टीआरई 3 वालों के लिए क्या चीज़ निकल के आया है। स्कूलों में 31 तक योगदान देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या है, 58,879 शिक्षक। आगे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर चयनित 58,879 शिक्षकों को 31 तक आवंटित स्कूलों में योगदान दे देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही है। योगदान देने की शुरुआत 15 मई से होगी। उसके पहले आप प्रपत्र ले सकते हैं, लेकिन योगदान देने की जो प्रक्रिया होगी ना, योगदान देने का जो दिन होगा वो 15 मई से होगा। आगे देखिएगा, विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन मिलेगा। योगदान की तिथि से वेतन मिलेगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक शाहिला ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, उनका विद्यालय पदस्थापन पत्र प्रारूप योगदान प्रपत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 10 मई से प्रिंट किया जा सकेगा, ठीक है। 10 मई से प्रिंट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मेन यहाँ पे 10 मई से प्रिंट किया जा सकेगा नियुक्ति पत्र। जिन शिक्षकों को पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, देखिए मैंने जिस टॉपिक पे बात किया, ठीक है, कि जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला वो क्या करेंगे, उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और प्रारूप योगदान प्रपत्र, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर से 10 मई से प्रिंट होगा। 10 मई से प्रिंट होगा। तो जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, कम से कम ये जाकर 10 तारीख को या 11 तारीख को आप ले ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको उस समय दिक्कत ना हो। विद्यालय अध्यापकों के योगदान के बाद इनका विभागीय काउंसिलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल ज्वाइनिंग, जैसा मैंने कहा कि टेक्निकल ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनुअल ज्वाइनिंग से अब काम नहीं चलेगा। मैनुअल ज्वाइनिंग अगर करके छोड़ देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि एचएम जो हो उस चीज़ पर ध्यान न दे, तो वो 2-3 दिन या 1 दिन के बाद भी करा सकता है। तो आपको कह देना है उन प्रधानाध्यापक को कि टेक्निकल ज्वाइनिंग करवा दीजिए, तो वो खुद ही टेक्निकल ज्वाइनिंग जो है ना करवा देंगे। फिर आगे देखिएगा, इसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित होना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपका सैलरी कब से शुरू है या ज्वाइनिंग आप कब से किए हैं। अंकित होना जरूरी है। इन शिक्षकों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलना है, ठीक है ना, एनपीएस का लाभ मिलना है। इसके लिए आपको क्या है कि प्राण कार्ड जनरेट करवाना पड़ेगा। देखिए, इसलिए प्राण आवंटन की कार्रवाई करना है, ठीक है। तो प्राण आवंटन तो तभी कार्रवाई होगा जब आप क्या करेंगे, वहाँ ज्वाइनिंग, टेक्निकल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्राण कार्ड जनरेट हो जाता है ना, तो प्राण कार्ड जनरेट होते ही, ठीक है, आपका सैलरी उस पर आना शुरू हो जाता है। बिना प्राण कार्ड जनरेट किए आपकी सैलरी अटक सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। तो ऐसे ही आप मेरे अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। जैसे ही कोई न्यूज़ और आता है तो हम तुरंत ही आपको प्रकाशित करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।